क्या आप इंडियन हैं? तो आपके लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी वेट कर रहा है, जो आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। तो अगर आप देखेंगे, अब तक पीएचडी में स्टाइपेंड कितना मिल रहा था? 38,000, 75,000, 80,000 पर मंथ। एंड कंडीशन सब जगह पर क्या है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जो स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ मैं, जो स्टाइपेंड की बात कर रहा हूँ, अप टू 47 लैक्स इंडियंस के लिए वो अवेलेबल है। हालांकि इंडियंस के लिए थोड़ा सा बेटर आगे हो जाता है और ये कहाँ से मिलेगा? नन अदर देन गूगल से मिलेगा आपको। तो पैसे तो मिलेंगे, प्लस वर्ल्ड स्टेज पर वेल रिकॉग्निशन आपको मिल जाएगा। इतना अच्छा स्कॉलरशिप यानी कि स्टाइपेंड एज वेल एज फैसिलिटीज़ जो मिलेगा, इवन गूगल के जो रिसर्चर्स हैं उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, उनसे भी कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा। तो कोई भी बच्चे आप हैं जो पीएचडी करने वाले हो इस साल या पीएचडी कर रहे हो, ये आपके पास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए आप अपने भाई बंधु जो एमटेक कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, करने वाले हैं, सबके साथ शेयर कर दो ताकि उनको पता लग जाए। इवन शेयर विद योर एचओडीज और टीचर्स सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे फैसिलिटीज़, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आता रहता है, बस हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन नॉट एनी मोर, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, पूरा डिटेल गाइड करूँगा इसमें कैसा होगा। अभी तक हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा फिलहाल कहाँ मिल रहा है स्टाइपेंड। पीएचडी करेंगे तो आईआईटी खड़गपुर दे रही है स्टार्टिंग के 2 साल 80,000 पर मंथ, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स 90,000 पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? गेट में ऑल इंडिया रैंक 50 या कम होना चाहिए, फिर एलिजिबल हैं आप। पीएमआरएफ पूरा ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करता है भाई, नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़े कम है, तो उसमें भी है 75,000 पर मंथ है। जनरली सारे बच्चों को जो अच्छे कॉलेज से किसी या फिर एमएचआरडी से उनको स्टाइपेंड मिल रहा है, तो उनका 38,000 पर मंथ मिलता है। मेरे काफ़ी सारे काफ़ी सारे लगभग हैं इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें बहुत रेयरली कोई है, और इसमें तो इसी साल ही स्टार्ट हुआ है। तो गूगल वाला कहानी हम सुनेंगे, लेकिन आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं छोड़ना है, प्राइवेट में ही काम करना है, तो उनके लिए एक पीएचडी का ऑल्टरनेटिव है। आओ उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर मैं गूगल का जो स्कॉलरशिप है यानी कि स्टाइपेंड है फॉर रिसर्च स्कॉलर इन इंडिया, उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या पर। तो अगर आप पीएचडी के ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और अपने नाम का DR. लगाना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। तो इस प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्स जो है कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस फॉर्म को भरिए, आगे बढ़िए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन 2 मिनट्स, इनका जो AI पावर सिस्टम है आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर आप क्या कर पाएंगे, इन पे एक्सपर्ट काउंसलर से ही बात कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में, ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग जरिए। और अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट का, अपने हिसाब से अगर मन करता है कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं DVA कोर्स के लिए। कोर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए। अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है तो आपको चाहिए 3 से 5 साल प्लस का एक्सपीरियंस। अगर आप मास्टर डिग्री कर रखे हो तो कोई एक्सपीरियंस का नीड नहीं है कोर्स को करने के लिए। और एक बात क्या है, ये कोर्स होगा कम्प्लीटली ऑनलाइन, EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन में हैं और अपने नाम का DR. लगाना चाहते हो, ऑथोरिटी शो करना चाहते हो, एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको टीचिंग में जाना है, सरकारी नौकरी में अप्लाई करना है, तो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पीएचडी के अलावा, आपको पीएचडी करना ही होगा। DBA सरकारी जॉब्स में वैलिड नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई भी आप डॉक्टरेट डिग्री करते हैं उसमें स्पेशलाइजेशन काफ़ी मैटर करता है। कौन से स्पेशलाइजेशन में आप DBA करना चाहते हो मैं आपको दिखाता हूँ।
नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो आपके आंखें खोल देंगे, इंक्लूडिंग सप्लाई चेन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डिजिटल लीडरशिप एज वेल एज जनरेटिव एआई, डेटा साइंस जो आप लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा, इवन मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, इन सारे ये सारे आपके पास स्पेशलाइजेशन देखो एक बार। लुक एट द नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस यू हैव, यू कैन चूज एनी वन बेस्ड ऑन योर ओन इंटरेस्ट। उसके बाद आप अपने जो डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री है सो कर सकते हैं, अपने नाम के डॉक्टर DR. लगा सकते हो। तो भाई ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। लिंक कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले ये देखो, आप लगभग सारे यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट इंडियंस को जो स्कॉलरशिप मिल रहा है बहुत कम कंट्रीज़ में अवेलेबल है ये जो फैसिलिटी है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे आप, अर्ली स्टेज अगर PhD स्टूडेंट मतलब स्टार्ट किया है तो अप टू 4 years फेलोशिप मिल सकता है। $, कितना मिल जाएगा? $50,000। इसका मतलब क्या हो गया? 47 lakhs कैलकुलेट किया गया है, बट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है बेस्ड ऑन द जो भी USD इज इक्वल टू INR होगा उसके हिसाब से। टू कवर स्टाइपेंड मिलेगा इसमें से। अदर रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ मतलब कहीं गए, कुछ सामान खरीदे, कुछ भी। ट्रैवल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ओवरसीज ट्रैवल, बाहर भी जाओगे मान लो पेपर प्रेजेंट करने के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, ये या फिर रिसर्च वर्क के लिए, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है और $50,000 आपको मिलेगा। समझ पा रहे हैं? ये हो गया अगर आप अर्ली स्टेज PhD स्टूडेंट्स हैं, मतलब यानी कि लास्ट स्टेज PhD मतलब थोड़ा टाइम आपके पास बचा है PhD का, 2-3 साल या 1 साल, उनको 1 साल का फेलोशिप मिल सकता है। कितना आपका? $10,000 आपका, मतलब 9-10 लाख लगभग लगा लो आपका। उसमें रिसर्च कंट्रीब्यूशन के लिए, कवर स्टाइपेंड, अदर रिसर्च एक्टिविटीज़, ट्रैवल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ओवरसीज, मतलब जो यहाँ लिखा है वही चीज़ आपका यहाँ पर लिख दिया है। मतलब क्या है? सेम टू सेम चीज़ों के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पास रिव्यू क्राइटेरिया क्या होगा और कौन कौन से कंट्रीज़ बेसिकली अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे आप, हमारे जो इंडिया है इसमें एलिजिबल है और ये बेसिकली यहाँ पर क्या है? रिव्यू क्राइटेरिया है। आप इसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट, आपके रिसर्च कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, कोई भी न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, किसी AI ML किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ में है तो भाई आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए और उसमें आपका रिव्यू हो सकता है। और आपका देखेंगे कौन कौन से बेसिकली रिसर्च एरियाज फोकस किया गया है: कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन, हेल्थ रिसर्च, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मशीन लर्निंग, ML फाउंडेशन, मशीन परसेप्शन, NLP, privacy, safety and security, quantum computing, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सिस्टम्स, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे एरियाज़ में इनके PhD बेसिकली इनको कंसिडर किया जाएगा। आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें, यहाँ पर एक लिंक है। एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर ये आप लोगों को जो इंटरेस्ट होगा, इंडिया यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है जी। सो मस्ट बी नॉमिनेटेड फॉर द फेलोशिप बाय देयर यूनिवर्सिटी, ठीक है। एप्लीकेशंस मस्ट बी सबमिटेड बाय ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग एप्लीकेशन विंडो। तो भाई साहब मतलब क्या है, जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं को सबमिट करना है कि ये हमारे बच्चे हैं, जो भी तरीका होगा उसमें आपको अप्लाई करना होगा, है ना। तो बच्चे अप्लाई कहाँ करें, कब लास्ट डेट है मैं आपको बता दूँ, स्टार्ट हो गया 5 मार्च को, लास्ट डेट कब है? 30 अप्रैल को लास्ट डेट है, जब वीडियो बना रहा हूँ अभी 10-15 दिन है। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ प्रपोजल डिसीजन बाय 31 अगस्त, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ न्यू फेलोशिप रेसिपिएंट्स बाय 31 अक्टूबर 2026। तो बेसिकली अप्लाई यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप कौन से जगह से, आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आप, है ना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, फिर आप इससे भी जा सकते हैं, फेसबुक से, गूगल से आ सकते हैं। क्लिक करो, आगे बढ़ो, अप्लाई करो, लेकिन ऑफिशियल बंदा अप्लाई कर सकता है। तो ये पूरा था गूगल का
पीएचडी फेलोशिप के बारे में। तो इस मौका को हाथ से जाने मत देना, अपने एचओडी से बात करिए, अप्लाई करिए, क्या पता किसी बच्चे कुछ बच्चों को मिल जाए, कुछ डेफिनेटली बहुत सारे को मिलेगा, तो आप उनमें से हो सकते हैं, आपके बच्चे उनमें से हो सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट में बताऊंगा, देखो भाई पीएचडी करना मुश्किल काम है, जॉब के साथ तो हो नहीं पाएगा। कई सारे पार्ट टाइम पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल भी है, लेकिन एक ऑलरेडी ऑप्शन ढूंढना चाहते हो बिकॉज आपको प्राइवेट में जॉब करना, तब सरकारी में नहीं, सरकारी में पीएचडी करो, तो भाई आप डीबीए कोर्स कर सकते हैं। उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ आपके पास ऑप्शन है, फिर आपका डिसीजन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।